Hello everyone, this is the lecture 5th of your physics class 10th. Today I will give you the idea of resistivity. In the last class I have told you to comment the answer of this question, but no one has commented till now. I have uploaded this video, so I think I have to solve this. If you comment, then check the answer. Here question is, what is resistance in this graph of current and voltage. ओ हिंदी में बोलना है ना, चलो। तो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है अपना, और पूछा कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अपना फार्मूला है इसका ओम्स लॉ का, V = IR। तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस R = V/I। तो इस टाइम पे जब करंट 15 एम्पियर है उस टाइम वोल्टेज कितना है 0.5 वोल्ट, और जब करंट 45 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। तो दोनों पे चेक कर लेते हैं, दोनों में अगर सेम ही आंसर आ रहा है तो ग्राफ भी सही है और अपना आंसर भी सही होगा। तो एट 15 एम्पियर चेक कर लो, रेजिस्टेंस = 0.5/15 कितना हो गया, ख़त्म 10 30 1/30 ओम। क्लियर। किस पे और चेक कर ले, 1.5 पे एट 45 एम्पेयर R = 1.5/45। इसको भी हटाएंगे, पॉइंट हटोगा तो नीचे एक जीरो आएगा, 0 15 3 जा 45, तो 1/30 ओम। In both the cases you have get the same result, 1/30 ohm. So it is the right answer because you have get both the result as same. Clear? अब हम लोग रेजिस्टिविटी पे बात करेंगे। ये लेक्चर पिछले लेक्चर का क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग the fifth lecture in which I will give you the idea of resistivity. resistivity जो है वो पिछले में अपन ने इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट ये फॉर्मूला दिया था रेजिस्टेंस का, R = ρL/A, जहाँ पे मैंने क्या बोला था कि रो क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। स्पेलिंग में गलत हो जाए तो कमेंट मत कर देना मेरे भाई। क्लियर। इसका एक पहले फीलिंग ले लेते हैं कि रेजिस्टिविटी होता एक्चुअल में क्या है। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है वायर का, लेकिन वो स्पेसिफिक वायर का रेजिस्टेंस है। वो वायर जो है उसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। क्लियर। एरिया समझते हो ना, कोई ये वायर है तुम्हारा, तो ये जो है वो उसका सर्कुलर लास्ट में एंड होगा, तो उसका एरिया कैसे निकालते हो, πr², यदि उसका रेडियस मालूम हो तो उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 1 मीटर। तो उस वायर के रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करोगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ज़्यादा किताबी भाषा में लिखना है तो 1 मीटर को जगह क्या लिख सकते हो, यूनिट डिस्टेंस एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बुक में देख लेना, अच्छे से दिया हुआ है ये डिफिनेशन अपना। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गया तुमको। रेजिस्टिविटी को अब देखते हैं कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे, टेम्परेचर पे। क्यों,
क्योंकि रेजिस्टेंस भी हम लोग पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, उसमें अपने ने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। सो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसको फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे वायर है तुम्हारा, ठीक है, ये अभी कितने पे है, 25 रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इलेक्ट्रॉन इसमें है, सही बात है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको अपन कितने पे कर दिए, 50 डिग्री सेल्सियस पे कर दिए, तो सेम वायर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी के कारण इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है। अपन ने क्या बोलूँ, 7th क्लास से ही जाना है कि जो है एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं हम। तो हीट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ा, मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी जो है वो बढ़ा है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बात एक ही है, केवल वो स्पेसिफिक वायर के लिए है। अब एक पॉइंट लिख लो कि रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वायर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं। क्लियर? रेजिस्टिविटी जो है वो प्रत्येक वायर का डिफरेंट होता है। जैसे मैंने कुछ को नोट डाउन किया है, वो लिख के लाया हूँ मैं। क्या यहाँ पे है? हाँ देख लो, सिल्वर का रेजिस्टिविटी देख रहे हो, 10⁻⁻8। -8 समझते हो ना, बहुत कम। यहाँ पे -3, उससे कम। यहाँ पे 10⁻12 यानी कि ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। तो ये क्या है, डायमंड है। डायमंड क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी ही चाहिए। जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर, उससे कम रेजिस्टिविटी। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका, सिल्वर का। पहले जब स्टार्टिंग था 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी, उस टाइम में सिल्वर का ही वायर बनता था, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी क्या था, बहुत कम था। क्लियर? तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म होता है कि गुड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एनी डाउट? इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम होगा। ये सब बातों को अपन नोट डाउन करेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे तुमको नहीं लिखना है, सब बातों को नोट डाउन करना है। यदि तुम चाहते हो कि चीज़ें सही से काम करें, तुम अच्छा से पढ़ पाओ, तो तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा यार, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं पहले न्यूमेरिकल नहीं बताता, सॉरी, पहले मैं थ्योरी देता हूँ, उस पर न्यूमेरिकल देता हूँ, 1-2 न्यूमेरिकल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तेरा कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूँ कि तुम क्या पढ़ रहे हो। जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, फिजिक्स में तेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये बात लिख लो। केमिस्ट्री तुम रट के पास कर सकते हो, लेकिन यदि पेपर तुम्हारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड आ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा फिर। क्लियर? इस बार मेरे टाइम में 12th में न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स आ गया था, तो आधे लौंडे की लग गई, आधा का क्रॉस लगा था फिजिक्स में। तो चीज़ें हर टाइम तेरे तरफ नहीं चलेगी। और एक बात तुम समझ गए होगे जब 9th में पढ़े होगे कि यदि तुम न्यूमेरिकल जिस चैप्टर का बनाया है, तूने जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाया है, उसमें तेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, तुम उसको इवन पढ़ा भी सकते हो किसी को।
लेकिन जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल तूने नहीं लगाया उसके आसान से आसान क्वेश्चन भी तुमको हार्ड लगेंगे। क्लियर? तो न्यूमेरिकल बनाना है, अच्छा सा एक बुक ले लो। मैं अभी बुक रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, अभी टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ बस। क्लियर? लेकिन एक बात गारंटीड है कि जो मैं यहाँ बताऊँगा वो चीज़ें तुम्हें अपकमिंग क्लासेस में काम आने वाली है। तुम स्कूल में भी पढ़ रहे होगे, वो इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कभी नहीं बताएगा टीचर कि इलेक्ट्रॉन पे क्यों रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है। जस्ट तुमको ये रीड आउट करने के लिए बोल देगा और याद करने के लिए बोल देगा। तो चीज़ें याद नहीं करनी, चीज़ें समझनी है और न्यूमेरिकल लगाना है, यही फिजिक्स है। क्लियर? तो ये अपना रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। ये बात बहुत याद रखना क्योंकि 1 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी कि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इस पे बेस्ड क्या करेंगे, अपना एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट दो, न्यूमेरिकल दो। चलो न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल। क्या बोल रहा है, डायमीटर क्या है, डी से 2d हो रहा है, डबल हो रहा है, और उसका लेंथ जो है वो सेम है, लेंथ l से l ही है। क्लियर? डायमीटर डबल हो रहा है, इसका मतलब रेडियस भी क्या हो रहा होगा, डबल हो रहा होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं कि रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रेडियस भी डबल हुआ होगा। क्लियर? तो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस में चेंजिंग क्या आया। तो पहले रेजिस्टेंस पहले का निकाल लो, R1 निकाल लो। जब कोई चेंज नहीं था तो R1 क्या है, रो L अपॉन ए को क्या लिख सकते हो, पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि छोटा वाला आर रेडियस के लिए ले रहे हैं, बड़ा वाला यहाँ ले रहे थे किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, इसके कारण मैंने ये कर दिया। ठीक है? अब चेंज के बाद R2 क्या हो जाएगा, रो का रो ही रहेगा। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है किसी वायर का, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता है। रेजिस्टिविटी तुम्हारे डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता कि डायमेंशन यदि तुम्हारा लेंथ बढ़ गया घट गया, उसको लेंथ डायमेंशन से मतलब ही क्या है यार, वो 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर वाला वायर का रेजिस्टेंस है, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है? तो रेजिस्टिविटी तुम्हारा डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा इसमें, जब तुम क्या कर रहे हो, डायमीटर को चेंज कर रहे हो। लेंथ तुमने चेंज किया ही नहीं तो लेंथ वही, लेकिन क्या किया है, रेडियस को चेंज किया है, r से कितना कर दिया है, 2r का स्क्वायर। तो क्या हो गया, रो L अपॉन पाई इंटू 4r स्क्वायर, यानी कि 1/4 टाइम्स रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। क्लियर? R1 रो L अपॉन ये R1 था, तो R2 क्या हो गया, 1/4 टाइम्स R1। क्या हुआ, चेंज आया कि नहीं आया, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स घट गया, R1 से R1/4 हो गया, यही चेंज आया। लिख सकते हो डेल्टा R, डेल्टा R मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा R कितना हुआ, R2 माइनस R1। R2 कितना है, 1/4 R1 माइनस R1, यानी कि -3/4 R1। माइनस क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हुआ है, घटा है। क्लियर? अब एक ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है? इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है, रेजिस्टिविटी का यूनिट लिख लो ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी देखा था R = रो L अपॉन ए, तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। R का यूनिट क्या है, ओम, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर,
एल का यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म, तो रो ओम। तो यहाँ से पता चला तुमको कि यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का, रो ओम। तो पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा कॉपर वायर का जिसका कि डायमीटर इतना दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 34 ओम हो। ठीक है, तो R इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लिया। अब हमको क्या क्या चीज़ें पता है, रो पता है क्या, हाँ सर 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, चलो ये तो अपने यूनिट में दिया हुआ है, सही है। डायमीटर 0.1 mm यानी कि रेडियस 0.1/2 mm। mm क्या ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, मीटर में करना है इसको, कैसे करोगे पता है ना, नहीं पता, बता देता हूँ यार। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर दिया, ये हो गया अपना मीटर। और क्या, लेंथ देखो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेंथ के लिए यहाँ से फॉर्मूले से क्या हो गया, लेंथ इक्वल टू RA/रो। आर तेको पता है क्या, हाँ आर भी पता है ना, यहाँ से पता है यार, R 34 ओम। आर पता, ये पता कैसे हो जाएगा, πr², πr²। आर तुमको पता है तो ये भी पता, रो तुमको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ट्रिक नहीं था, कोई ये क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं था, बस ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये मिलीमीटर में जो दिया हुआ है ना उसको मीटर में लेना है। यदि तुम इस क्वेश्चन को सही फॉर्मूला सही कैलकुलेशन करके आए, सिर्फ मिलीमीटर को मीटर में नहीं किया, तुम्हारा आंसर गलत, विल गेट 0 मार्क्स। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना पेशेंस रखो भाई, वीडियो थोड़ा डिले होता है, 2 दिन टाइम लग जाता है ना, अभी थोड़ा एग्ज़ाम का ये है, एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है, अपन अब वीडियो रेगुलर इंटरवल पे आएगा। बस अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट रखें, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा मेरे लिए। मैं अब खुद से कोई 3 घंटे टाइम देता हूँ एक वीडियो पे, 10-20 मिनट पढ़ना पड़ता है, क्या सिलेबस है तेरा, फिर लेक्चर में क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा उसको एक बार लिखना होता है, समझ रहे हो, फिर रिकॉर्डिंग, उसके बाद थोड़ा बहुत एडिटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे लिए है, थोड़ा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ क्या चीज़ है। और शेयर करने का ये तरीका नहीं है कि जस्ट शेयर किया, ये तरीका नहीं है, तुम पढ़ने वाले बंदे के साथ अपना कम्युनिकेशन करो कि ये चीज़ तुम जानते हो क्या, वो चीज़ तुम जानते हो क्या, नहीं जानते तो वीडियो में देख थोड़ा, ठीक है, ये सही तरीका है। मैं फालतू का नहीं चाहता जनता कि वो आए बस वीडियो देखे निकल ले, कुछ पढ़ने वाले जनते भी होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल, गिव योर सपोर्ट, थैंक यू।